आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जब आप गरुड़ पुराण सुन रहे हैं तो आपके पितृ कितने प्रसन्न हो रहे होंगे। आप सोच नहीं सकते। वो पुत्र धन्य हैं, वो बहुएं धन्य हैं, वो बच्चे, वो नाती, वो पंक्ति धन्य हैं, जिन्होंने अपने पितरों के लिए समय निकालकर, धन निकालकर, विचार निकालकर, अपना कीमती समय देकर अपने पितरों के लिए मुक्ति का मार्ग, दरवाजा खोलने का प्रयास किया। ऐसा घर में बेटा हो, ऐसी घर में बेटी हो, ऐसी घर में बहू हो, ऐसा घर में नाती हो जाए जो अपने पितरों का कल्याण करने की जिद कर ले और उनके लिए ऐसा समय निकाल ले, उनसे श्रेष्ठ कोई और हो नहीं सकता। वो श्रेष्ठ है, वो धन्य है, वो कृपा पात्र है ठाकुर के। आज ये सत्र पूर्ण होगा, आज ये गरुड़ पुराण पूर्ण होगा और बहुत दूर दूर से लोग आकर इसमें जजमान बने। जो नहीं आ सके वो ऑनलाइन रहे। अनेक, आज मुझे भी बड़ा सौभाग्य मिला, जब ब्राह्मण देवता भोजन कर रहे थे तो उनके चरण स्पर्श करने का अवसर मिला। आप लोगों की जगह, क्योंकि आप लोगों ने पाठ करवाए थे तो दक्षिणा मुझे देने का अवसर मिला, तो हम आपकी तरफ से दक्षिणा दे रहे थे, चरण छू रहे थे। आपको तो आशीर्वाद मिल ही रहा था, साथ में हमें भी मिल रहा था। तो एक बात तो समझ लीजिए, आज हम भी आपके फैमिली मेंबर बनकर आपके कार्य में, आपके पितरों की मुक्ति में शामिल हो गए। आप यहाँ आकर उनको दक्षिणा नहीं दे पाए, उनको प्रणाम नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं, हम भी आपके फैमिली मेंबर बनकर हमने ये कार्य किया। उनके चरण छुए, उनको भोजन जिमाया। हाँ, थोड़ा मोटापा है इसलिए झुकने में थोड़ी तकलीफ हुई, एक दो नस खिंचने वाली थी, हमने कहा थोड़ी देर और रुको, अभी कुछ सेवा और करने दो। तो आप लोगों की दुआएं रही तो सब ठीक हुआ और बड़े अच्छे से आज जो है कार्य संपन्न हुआ है। और आई एम टू मच हैप्पी टुडे कि आपके पितरों को लिए हम लोग एक सेतु का कार्य करने में आज सफल हुए। और हाँ, अभी ये कार्य संपन्न नहीं हुआ, ये कार्य संपन्न होगा इस गरुड़ पुराण की कथा के बाद, जमुना जी पे दीप प्रज्वलित के बाद। आज हमारे पितृ 15 दिन के बाद वापस जाएंगे पितृ लोग। तो अमावस की रात अंधेरी रात होती है। कैसी रात होती है? और आपको अंधेरे में कहीं जाना पड़े तो कष्ट होगा। तो आज हम आप सबके पितरों के लिए अभी अपने घर घर में भी आप लोग ऐसा करेंगे, बाद में बताएंगे अभी जब सत्र पूरा करेंगे, क्योंकि कथा का क्रम हमें प्रारंभ करना है जल्दी से। तो आज उनके लिए दीप प्रज्वलित भी करना है। तिल के तेल का दीपक आज जलाएंगे दक्षिण की दिशा में मुख करके उनका, जिससे जब पितृ जाए तो उनके मार्ग में प्रकाश प्राप्त हो। आपके द्वारा जो दीप जलेंगे, चाहे प्रियाकांत जी के मंदिर में, चाहे जमुना जी के तट पे, चाहे आप अपने घर में जलाएंगे, उनसे उनको प्रकाश प्राप्त होगा। देवालय में दीपक जलाने का विशेष महत्व होता है और जमुना जी के तट पे दीपदान करने का तो फिर कहना ही क्या है, क्योंकि जमुना जी मैया जो है वो यमराज की बहन है और यमपुरी मार्ग जो है, जो भी व्यवस्थाएं वो यमराज जी के अंडर है। तो जब दीपक हम जमुना जी के तट पर जलाते अपने पितरों के नाम से, तो फिर जमुना मैया गवाही देती हैं कि इसके नाम का दीपक यहाँ जला था। तो यमराज जी कहते आपको तो इधर आना ही नहीं, आप तो फिर उधर ही जाइए। यमुना जी के पति कौन है? गोविंद। फिर वो कहते हैं जमुना जी अपने भैया से, इनको मायके नहीं हमारी ससुराल भेजो। समझ रहे? हाँ, ये मायके में नहीं, आपके यहाँ नहीं आने है, हमारी ससुराल भेज दो। ये बहुत अच्छे, हमारे तट पे दीपक जलाया इन्होंने। बहुत महात्मा है जमुना जी के तट पर दीपक जलाने का। तो इसलिए जो भी श्रद्धालु इसमें सम्मिलित हुए उनके करेंगे और जो हो रहे हैं उनके भी करेंगे। अभी कथा क्रम को याद कीजिए, कल कहाँ छोड़े थे हमने गरुड़ पुराण की कथा? है जिस दान से, बोलो आगे, में हाथ में डंडा है? एक एक पर है तो सब याद आ जाएंगे। कल कहाँ सुनी, कल कहाँ कथा पूरी हुई थी, भूल गए।
यहां से जाते ही रच बच जाते हो दुनिया में। यही प्रॉब्लम है कि जीवन में कुछ याद नहीं रह पाता। कहां है बताओ? है नारायण बलि तो है गई। देखो नारायण बलि हम बताते हैं। हमने आपको कहा था एक दान ऐसा है जिस दान को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया। नारायण भगवान कहते हैं जिस दान से सभी संतुष्ट होते हैं। कौन? ब्रह्मा जी, स्वयं शिव, स्वयं नारायण एवं समस्त देवता, ऋषि और धर्मराज भी जिस दान से प्रसन्न हो जाते हैं। धर्मराज की सभा में जितने भी सभासद हैं उस दान से प्रसन्न होते हैं। उस दान को करने से वे सभी संतुष्ट हो जाते हैं। और संतुष्ट हुए, जैसे आप किसी के यहां सरकारी काम कराने जाओ और उनको पहले ही संतुष्ट करके दे दो तो वो क्या कहते हैं? थोड़ी ढिलाई बरतते हैं। अरे नहीं, अपना ही आदमी, ऐसे इस भाव में आ जाते हैं। देवता भी, देवताओं का जो पूजन है, अर्चन है, वंदन है, दान है, ये किसके लिए है? देवताओं में हम लोग विनम्रता से एक रिश्ता बना ले कि आप हमारे हो और हम आपके हैं। आपकी प्रसन्नता के लिए हम ये यज्ञ, ये दान, ये व्रत किसके लिए होता है? ये देवताओं की प्रसन्नता के लिए होता है। और जब देवता प्रसन्न होते हैं तो हमारी यातनाओं को वो समाप्त करते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? जिसे कभी हमने दुख के समय जिसको कभी हेल्प की हो, या उसको हम खाने पीने की व्यवस्था करते हो, या कोई और व्यवस्था हम उनके नाम से करते हो, तो जब जरूरत पड़ जाए, वो बहुत बड़ा आदमी बन जाए और हमें जब उसकी आवश्यकता पड़े, अगर भला मानस होगा तो उन दिनों को याद करके हम पर कृपा करेगा कि नहीं करेगा? देवता जब देखते हैं ये यज्ञ करते हैं, ये हवन करते हैं, ये हमारे नाम से बलि देते हैं, ये हमारे नाम से दान करते हैं, व्रत करते हैं, तो देवता क्या हमारा साथ नहीं देंगे? यही विधान है दान का, यज्ञ का, व्रत का, अच्छे कर्मों का। तो गरुड़ पुराण में श्री गरुड़ जी महाराज को भगवान नारायण बता रहे हैं एक दान ऐसा है जिससे ब्रह्मा, शिव और नारायण सब प्रसन्न होते हैं। एक दान ऐसा, यही दान ऐसा है जिससे धर्मराज प्रसन्न होते हैं। धर्मराज की सभा में जितने भी सभासद हैं वो सभासद भी बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं उस दान के बाद। ऋषि भी प्रसन्न होते हैं। गरुड़ जी बोले महाराज जल्दी बताओ वो दान क्या है? तो भगवान कहते हैं हे गरुड़, वह उत्तम दान है स्वर्ण दान। नारायण बलि में भी स्वर्ण की नारायण की मूर्ति बनाते हैं और कई ऐसी पूजा भी, आपको आगे गरुड़ पुराण में प्रसंग आएगा, गौदान, उसमें यमराज की सोने की मूर्ति बनाते हैं। ऐसी अनेक जगह पर स्वर्ण को इन्वॉल्व किया गया दानों में। अच्छा, वो आजकल की तरह नहीं था, उनको क्या पता था? तो उस समय क्या, जब ये गरुड़ पुराण लिखा गया तब ये थोड़ी पता था 50,000 रुपए तोले हो जाएगा सोना। अभी कितना है? अभी कितना है? माताओं में से किसने खरीदा? अभी 48 है। अच्छा, कब, कितने दिन पहले खरीदा था? सस्ता हो गया बट तो चलो, उन्होंने तो उस समय स्वर्ण बस हुआ करता था, वहां उतना रुपया से स्वर्ण नहीं होता था। आज तो स्वर्ण महंगा, इसलिए स्वर्ण दान आते झट आंखें चौड़ जाती। अच्छा, स्वर्ण दान कह रहे हैं। गौदान भी, उस समय गौ कितने की मिलती होगी? खुद के ही घर में गौएं होती थी। नंद बाबा के घर में 9 लाख गैया, और 9 लाख गैयाओं में से वो 1100 गैया अगर दान करे, शपथ सा गाय दूध दे, कौन सी बड़ी बात होती होगी उनके आगे? आज हम लोग कलयुग के लोग हैं, क्योंकि हम पे बहुत सारी चीजों का अभाव है, इसलिए हम ऐसा सोचते हैं और हम लोग हर चीज को मोल से तोलते हैं, लेकिन मोल से दान कभी नहीं तोला जाता है। वहां मार्ग बताए गए। अब लोहे का दान भी बताया, अभी बताएंगे आगे। 7 प्रकार के दानों का और दान बताया, वो भी बताएंगे आगे। और आज जब सत्र पूरा करेंगे, गरुड़ पुराण जब पूरा करेंगे, किसके मरने पर कितने लोगों को सूतंग लगता है, ये विधि बताएंगे, क्रम बताएंगे।
बच्चे के मरने पर कितने दिन का सूतक लगता है, बेटी के मरने पर कितने दिन का सूतक लगता है। ये विशेष जानकारी जो कि आज समाज में ना के बराबर है, सूतक से संबंधित, हमारी क्रियाओं से संबंधित। और एक बात, पूरी क्रिया कर लो, सपिंडी अगर आपने नहीं कराई तो जैसे होता है ना 13 दिन बाद 10 दिन बाद बेटा शुद्ध हो जाता है, सपिंडी अगर आपने नहीं कराई तो आप जीवन भर शुद्ध नहीं हो सकते, जीवन भर आप शुद्ध नहीं हो सकते। ये पूरा क्रम आज हम प्रयास करेंगे कि आज सत्र पूरा होते होते आपको ये क्रम थोड़ा समझा दिया जाए, जिससे आप अपने जीवन भर इसका औरों को भी, किसी के परिवार हार व्यवहार समाज में सब कुछ होता ही होगा ही, तो यही ज्ञान आप दूसरों में बांट बांट कर अपने समाज को उन्नति के रास्ते पर आप लोग लेकर जाएं। आपको ज्ञान हो तो आप अवश्य दूसरों के आगे बताइए, जो आप समझ रहे हैं, जो आप आज सुन रहे हैं, उसको समाज में प्रचारित करिए और लोगों को दुख से बचाइए, लोगों को मुसीबत से बचाइए। अगर पितृ प्रसन्न नहीं हुए, अगर पितरों का कार्य क्रिया ढंग से नहीं हुआ, कर्म कांड ढंग से नहीं हुआ, जो कि आज नहीं हो रहा है, तो आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते। आपके घर में क्लेश, बीमारियां, अशांति, धन का अभाव, अकाल मृत्यु, ये सब बनी रहेंगे। इसलिए सावधानी पूर्वक आज इस क्रम को मन लगाकर सुनिए। गरुण स्वर्ण दान करने के बाद मनुष्य से सभी प्रसन्न हो जाते हैं। अतः प्रेत के उद्धार के निमित्त स्वर्ण दान करना चाहिए, जिससे वह स्वर्ग लोक को प्राप्त हो। इसी स्वर्ण दान से चिरकाल तक वह सत्य लोक में रहता है, चिरकाल तक। जिसके निमित्त आप स्वर्ण दान करते हैं उसी के लिए। अब यहाँ नाम गोत्र बहुत जरूरी है। आज हमें एक महानुभाव मिले, उन्होंने कहा महाराज हमने पिछली बार ऐसा कराया था, लेकिन हमने नाम और गोत्र नहीं बताया। अब क्या लाभ उसका बताओ। आपने कुछ कर दिया और नाम गोत्र आपने बताया नहीं, तो वो देंगे किसके नाम से, वो लगेगा किसको। बहुत। अब अगर आपके पास में कोई लेटर भेजना है तो वो लेटर का एड्रेस तो होना चाहिए ना, जहां भेजना है, जिसको मिलना उसका नाम तो होना चाहिए ना। इसीलिए कोई भी एक तो आप कर रहे हैं तो आपका भी नाम गोत्र लगेगा ही लगेगा। आप अपना नाम, वो हमारे पंडित जी हमारे आचार्य बोलते ही हैं, यथा नामोत्पन्नोहम यथा गोत्रोत्पन्नोहम। मेरा ये गोत्र है, मेरा ये नाम है। पहले गोत्र का नाम आएगा, फिर आपका नाम आएगा, फिर उनके गोत्रकार उनका नाम आएगा। आज तर्पण में आपने ये सब सुना और देखा भी। जो सुबह हमारे साथ इन्वॉल्व हुए थे, जुड़े थे, उन सब ने देखा, इसको सुना है इन्होंने। तो ये गलत है कि आप तर्पण कोई भी अच्छा काम करें और आप गोत्र और नाम न लें, ये गलत है। गोत्र और नाम ये एक समझो एड्रेस है जहां लेटर पहुंचना है, बहुत जरूरी है। तो जिस प्रेत के नाम से, प्रेत शब्द है जिस व्यक्ति के निमित्त आप वो करना चाहते हैं, उनका नाम और गोत्र जब उच्चारण होगा तो जिसके नाम से स्वर्ण दान किया जाता है वो चिरकाल तक, चिरकाल तक सत्यलोक में वह निवास करते हैं। इसी स्वर्ण दान से चिरकाल तक वो सत्यलोक में रहता है। फिर पृथ्वी पर सुंदर स्वरूप धर्मात्मा, चतुर पराक्रमी तेजस्वी राजा होता है। उस सुख को भोगने के बाद फिर वो मृत्यु लोक पे मुक्ति नहीं होती है, मृत्यु लोक में आता है और मृत्यु लोक में उसको राजा बनने का सौभाग्य मिलता है। अभी तो यहाँ कोई राजा बैठा नहीं, यहाँ तो कोई राजा है नहीं अभी बैठ के सुनने वाला, या जो आस्था और यूट्यूब पे कोई राजा नहीं सुन रहा है। आजकल के राजा है ही नहीं, आजकल तो सब मंत्री हैं, राजा कहाँ है कि नहीं? कोई राजा है दुनिया में? अब तो राजा एक ही, प्रजा।
हम और आप राजा हैं, प्रजा है हम लोग, बाकी सब मंत्री हैं। इसे कहते हैं लोकतंत्र। लेकिन जब चिरकाल तक सत्यलोक में रहोगे तुम पैदा ही तब होगे जब प्रजा राजा का राज्य शुरू हो जाएगा, राजा बन के ही आओगे, वो राजा होता है। अब सुनिए, कपास के दान से यमदूतों का भय नहीं रहता। जो मनुष्य कपास का दान करता है उसे यमदूतों का भय नहीं रहता। लवण दान से, नमक के दान से, जो मनुष्य नमक दान करता है, नमक दान भी करना चाहिए, उसे यमराज का भय नहीं रहता। इसीलिए कहते भंडारे करवाओ, भंडारा करवाओगे तो नमक चला ही जाएगा, नमक जाएगा, सब लोग नमक खाएंगे आपका, और जब नमक खाएंगे तो आप और आपके मित्र यमराज के भय से मुक्त हो जाएंगे। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। अब बताइए, नमक कहाँ सोना हजारों रुपए तोला, और कहाँ नमक बेचारा वो 2 रुपया किलो आता होगा। कितना? 25 नमक आपको सत्यानाश चाहिए। नमक की भी बड़ी तरक्की हुई भैया। पूरा गांव में वो मोटे मोटे से यूं ही पड़े रहते थे, हैं? गांव में वो मोटे मोटे से कंचा से जो कूटो और डाल दियो सब्जी में, और स्वाद भी गजब। आजकल तो स्वाद भी नहीं आ रहा है नमक का। अच्छा, जिंदगी में खरीदो नमक। अच्छा, इसीलिए लोग नमक कम खा रहे हैं। ऐसा नहीं है। चलो, अब जो होगा जो जिस रेट में मिल जाए उसमें नमक दान अवश्य करना चाहिए। अगर अभी भी कथा के बाद कहीं जाओ और अगर कोई नमक की थैली मिल जाए तो अमावस्या है अपने पितरों के नाम से। अब ये सुबह हमने बताया नहीं, क्योंकि हम सांझ को क्या बोलते जब सब कुछ सुबह ही बता दे। तो आस्था पे तो अब लाइव था ना, तो सुबह सारी चीज बता देंगे तो इतने लोग तो रह जाते हैं उससे वंचित। तो नमक दान आज शाम को भी चाहें तो आप गरीबों में कर सकते हैं। 1 पैकेट लेकर 2 पैकेट, जो भी सामर्थ्य अनुसार गरीब जहां बैठे हो वहां जाके आप नमक की थैली उनको दे आए। उससे यम का भय नहीं रहता। क्या गजब की बात है। यम के नमक के लवण, इसमें लिखा है लवण माने नमक ही है, नमक के दान से यमराज का भय नहीं रहता है। लोहा और लवण, कपास, तिल एवं स्वर्णदान से चित्रगुप्त आदि सभी यमपुर निवासी संतुष्ट होते हैं। क्या क्या? लोहा, लवण, कपास, तिल एवं स्वर्णदान से ये यमराज के जितने भी आसपास के स्वयं यमराज भी प्रसन्न होते हैं। सप्त धान्य के दान से धर्मराज और यमपुर के पूर्व, पश्चिम, उत्तर तीनों द्वार, ध्यान से सुनना, दक्षिण द्वार नहीं, यमपुर के पूर्व, पश्चिम और उत्तर, वहां के जितने भी प्रमुख लोग हैं सारे बीजों का बिगा के वो प्रसन्न हो जाते हैं। भागले, और फिर आपके दूसरे को 4 रोटी खावे उन्हें, आपके पहुंचने पर या पितरों के पहुंचने पर उन्हें एंट्री देते समय उनको तकलीफ नहीं होती। कहते आओ आओ, बड़े अच्छे भैया आपने दान किया था। सप्तदान, सप्त धान्य क्या है? 7 प्रकार के अन्न, धान्य, अन्न कौन कौन से हैं? चुप कर जा, रुक, हम बता रहे हैं। अपने आपते हिसाब से कहूं, तू सरसों मत डाल लियो या मैं, हम बता रहे हैं, सुनो। चावल, चावल, जौ, गेहूं, मूंग, उड़द। अब एक हमारी समझ में नहीं आई, लिखी इसमें प्रियंगू। प्रियंगू क्या है वो हमारी समझ में नहीं आई। बाकी की तो चना, यही धान है 7 प्रकार के। चावल, जौ, गेहूं, मूंग, उड़द, प्रियंगू और चना। और ये प्रियंगू क्या है इसको तुम देख लेना गूगल करके, हमारी तो समझ में आई नहीं है। सवा के चावल वो आते हैं पक्का? अच्छा, हाँ तो वो ही हो गया। तो आप इसको सवा के चावल वो बता रहे हैं, मेरा ज्ञान नहीं भैया का ज्ञान है, तो आप इसको देख लें। 7 प्रकार के ये धान है, मिला अन्न है। इस अन्न से
जितने भी 3 द्वार के प्रमुख लोग हैं, पूरब, पश्चिम और उत्तर, यमपुरी के 4 द्वार बताए ना हमने आपको, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये 4 द्वारों से यमपुरी में, धर्मराज की पुरी में व्यक्ति प्रवेश करता है। लेकिन जो पापी लोग हैं वो सिर्फ दक्षिण के द्वार से प्रवेश करते हैं, बाकी के जो पुण्यात्मा हैं वो 3 द्वारों से प्रवेश करते हैं, पूरब, पश्चिम और उत्तर। पूरब, पश्चिम, उत्तर, ये 3 ही द्वार से, दक्षिण से पापी जाते। तो इन 7 प्रकार के दान से, अन्न से, उन तीनों द्वारों के जो प्रमुख हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। इसे और क्या करना चाहिए भाई? करो रे, करो। उसके बाद यहाँ पर भूमि दान का बहुत बड़ा महत्व बताया है। जितने भूमि किसको दान करनी चाहिए? भूमि दान अवश्य करना चाहिए। भूमि दान करने से यहाँ पर एक बात बताइए, भूमि दान का फल यह है कि जितने, जब तक पृथ्वी रहेगी वो भूमि दान का फल दिनों दिन बढ़ता ही जाएगा, घटेगा नहीं। और तो दान आपने कर दिए, दान आपने कर दिए, तो दान कब समाप्त हो जाएंगे? बोले एक सीमा के बाद वो समाप्ति होने। लेकिन भूमि दान का महत्व यह है कि वो कभी समाप्त नहीं होते। तो महाराज कितनी भूमि दान करें? बोले इतनी भूमि दान करो जिस भूमि पर 100 सबस्सा गाय बड़े आराम से बैठ सके। वृंदावन को बहुत महंगी आ भैया, बनना पावे, तुम पे जुगाड़ बनना पावे, बहुत महंगी है जगह वृंदावन में, साधारण थोड़ी है। तो महंगी हो जाएगी तो वो मामला बनेगा नहीं। अपने गांव में देख लो, गांव में ना हो तो अब इतनी न बैठ सके तो कम से कम इतनी गाय, इतनी भूमि तो दान दो जिसमें कम से कम, अगर वो 100 कह रहे हैं तो 10 गाय जिसमें आराम से बैठ सके अपने बछड़े के साथ। इतनी भूमि दान अवश्य करनी चाहिए। तो अगर ये भूमि दान करेंगे तो कितनी जगह में 10 गाय आराम से बैठ जाएंगे, 100-200 गज में तो आराम से बैठ जाएंगे, 200 में आ जाएंगे, 300 में, 200 में तो आ ही जाएंगे। हमको लगता है आराम से लड़ावनी बड़ावनी बना के बढ़िया बछड़े के साथ में बैठ सके आराम से। इतनी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, करना वही जो तुम्हारा मन हो। इस गरुड़ पुराण में गौदान का भी बहुत, भूमि दान का बहुत बड़ा महात्मा है। जो पुरुष सुपात्र ब्राह्मण को फल फूल युक्त हरी भरी भूमि दान करता है वह देव असुरों से पूज्य हो इंद्र लोक के लिए चला जाता है। गरुड़ सभी दानों में पृथ्वी दान से, सभी दान जो है पृथ्वी दान से कम है, क्योंकि पृथ्वी का दान दिनों दिन बढ़ता रहता है, समाप्त नहीं होता है। जैसे और दान की एक सीमा है, मैंने अभी बताया, एक समय के बाद वो कम होना लग जाएगा, पर्याप्त सीमा है। लेकिन ये बढ़ाने का कार्य करती है भूमि, घटाने का नहीं करती। जैसे फसल को बढ़ाती है कि नहीं, उसका स्वभाव ही है, थोड़ा सा डाल दो वो बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, वही उसका स्वभाव है। वही स्वभाव के अनुसार वो हमको देते हैं। राजा होकर जो व्यक्ति पृथ्वी दान नहीं करता वो बहुत बड़ा पापी है। राजा जो लोग हैं, जो आजकल बने हुए हैं राजा, उन सबको भूमि दान देना चाहिए। यहाँ स्पष्ट लिखा है जो राजा भूमि दान नहीं करता अगले जन्म में भगवान उसे इतना दरिद्री बनाते हैं कि पत्ते की भी झोपड़ी बनाकर वो रह सके, इतनी जगह नहीं मिलती उसे। राजा मतलब जिस पे भगवान ने धन दे रखा है, अच्छा संपन्न बना रखा है, और सब कुछ होते हुए भी अगर वो भूमि दान न करे तो अगले जन्म में वो उतना ही बड़ा दरिद्री होने वाला है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है। राजा होकर भी पृथ्वी दान नहीं करता, वो अन्य जन्म पत्तों की कुटिया योग्य पृथ्वी भी नहीं पाता और दरिद्री रहता है। जो राजा अभिमान में आकर पृथ्वी दान नहीं करता, वह जब तक पृथ्वी है तब तक वो नरक में पड़ा रहता है। भगवान कहते हैं राजा लोगों को पृथ्वी दान अवश्य करना चाहिए, आवश्यक है। दूसरे मनुष्यों के लिए जो पृथ्वी दान का पुण्य, जो बेचारे नहीं कर सकते उतना, उनके लिए गौदान है। अंत समय 8 महादानों में गौदान प्रथम है।
मृत्यु व अन्य दुखों की निवृत्ति के लिए रुद्र धेनु दान। दूसरा ज्ञात अज्ञात ऋण की निवृत्ति के लिए क्षण धेनु। तृतीय चौथा मोक्ष प्राप्ति के लिए मोक्ष धेनु दान करना चाहिए। जो रात्रि प्रातः काल मध्याह्न एवं अपराह्न दोनों में संध्या काल मन वाणी शरीर के द्वारा किए गए पाप दूध देने वाली सबत्सा गाय दक्षिणा आदि अन्य खाद्य पदार्थों से युक्त कपिला गो आदि एक बार तपस्या दंतांग व्रत नियम पालन करने वाले जितने भी लोग हैं वेद शास्त्र युक्त कुटुंबी ब्राह्मण को दान देते। मतलब एक गाय, चाहे वो कपिला गाय हो, दूध देने वाली सबत्सा गाय हो, आपने पाप दिन में किए, रात में किए, सुबह किए, शाम किए, संध्या में किए, मध्याह्न में किए, मनसा वाचा कर्मणा किसी भी प्रकार का पाप आपसे बना है, लेकिन आपने बछड़े वाली गाय अगर वेद वक्ता, वेद ज्ञाता, धर्मनिष्ठ, परमात्मा गायत्री उपासक, गाय को न बेचने वाला, गाय की सेवा करने वाला ब्राह्मण, परिवारी ब्राह्मण हो, गृहस्थी ब्राह्मण हो, उसको अगर आप गाय दान दे देते हैं तो इतने प्रकार के पाप तुरंत समाप्त हो जाते, उसी समय दान देते ही समाप्त हो जाते हैं। यहाँ पर एक बात स्पष्ट लिखी है गरुड़ पुराण में, ब्राह्मण देवता क्षमा करना। आप लोग ध्यान से सुनना, जो वेद पाठी न हो, जो संध्या वंदन न करता हो, ऐसे ब्राह्मण को मुक्ति के लिए गौदान कभी दान नहीं देनी चाहिए। ये सावधानी से सुन ले। ब्राह्मण देवता क्षमा करें, हम कोई किसी, सबसे पहली बात हम गौदान लेते नहीं है, ये ध्यान रखें। और इस बात को कोई ऐसे ही ना समझ ले कि हम अपने स्वार्थ के लिए करें। क्षमा करें, हमें एक भी गौदान किसी से नहीं चाहिए। आप लोगों ने जो गौएं गौशाला में रखी हैं वो आपकी और आपके प्रियाकांजू की हैं, हम तो सेवक हैं, चौकीदार हैं, इसके ज्यादा हम कुछ नहीं, चौकीदार हैं सिर्फ आपके और आपके प्रियाकांजू की, मतलब हमारे प्रियाकांजू की। लेकिन गौदान सोच समझ के वेद पाठी ब्राह्मण को देना चाहिए, जो वेद कम से कम त्रिकाल संध्या करे और उल्टे सीधे मद्यपान इत्यादि में वो सम्मिलित ना हो, और उसके बाद भी गौ को बेच न दे। अगर ऐसे ब्राह्मण को आपने दान में दे दिया तो वो आपकी मुक्ति की बजाय आपके नरक ले जाने का रास्ता साबित कर देगा। इसमें लिखा है, मैं नहीं कह रहा, जो गरुड़ पुराण में लिखा है वही मैं कह रहा हूं। जहां वेद वक्ता ब्राह्मणों की बहुत भूर भूर प्रशंसा की गई है, वहीं वेद विहीन ब्राह्मणों से दान, आजकल तो हम दान के विषय में ये देखते हैं, जिसे देखो वो दान मांग रहा है, जिसे देखो, और हम भी बिना सोचे समझे दिए चले जा रहे हैं। कई तो हमने ऐसे देखे, दान का अधिकारी कौन है, अधिकारी कौन है, अनधिकारी कौन है, इसको जरूर समझो आप। अधिकारी को ही दान दो, गाय दान दो, अनधिकारी को मत दो, बस ये समझ लो। वेद वक्ता, यज्ञ आदि करता, सुपात्र ब्राह्मण यदि रत्न पूर्ण सारी पृथ्वी का दान भी ले ले तो भी वह प्रतिग्रही दोष से लिप्त नहीं होता, क्योंकि सुपात्र ब्राह्मण दाता को सब पापों से छुड़ा देता है, स्वयं दोषी नहीं होता। जैसे सर्प आदि विषैले जंतुओं के विष को मंत्र जाड़े को अग्नि हटा देती है, अपात्र को दिया दान नरक को ले जाता है। इसलिए सावधानी रखें, अपने कल्याण की इच्छा से अपात्र को कभी दान न दें। इसमें दाता के साथ ग्रहीता भी, जो लेने वाला है उसके भी 100 कुल नष्ट होते हैं, लेने वाले के भी। अगर हम उसके लायक नहीं है तो हमें वो दान नहीं लेना चाहिए, स्पष्ट मना करना चाहिए। अब सुनिए, एकाधिक ब्राह्मण को दी जाए, एक से अधिक, मतलब एक ही गाय 2 ब्राह्मण को दे दी तो भी फंसोगे।
अथवा गाय बेच दी जाए तो वह गौ दाता के 7 कुलों को भस्म कर देती है। आपने किसी को गाय दान में दे दी और उसने जाके बेच दी, 7 कुलों को नाश कर देती है। एक महानुभाव हमारे पास भी आए थे समझदार, बोले महाराज गाय तो आपके यहाँ है ही, हमसे पैसा ले लो, हमें दान करवा दो। और कई जगह पैसा होता है, एक ही गाय की पूंछ सबके हाथ में पकड़ा देते हैं, ये अनुचित। हम तो कह रहे हैं अगर हम भी ये अनुचित कार्य करें तो आपको वो दान नहीं देना चाहिए हमको। हमारे पीछे से भी अगर कोई आपको कहे कि यही कर दो, तो कभी मत करना। मैं आज यहाँ बैठकर कह रहा हूं, उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूंगा, आप होंगे। एक व्यक्ति एक ही गाय दान करे, और एक व्यक्ति जो गाय दान करे वो उसको करे जो उसको बेचे ना, उसकी सेवा करे, सेवा हो फिर उसकी। और आज भी हम गौशाला गए थे, हालांकि अभी व्यवस्था चल रही है, पर गौएं बड़ी मस्त है, बहुत अच्छे में है। अभी कच्चे में ही है, लेकिन अच्छे में ही है। कच्चा इसलिए है, कच्चे में गौ माता ज्यादा खुश रहती है, लेकिन हम कच्चा रखेंगे नहीं, धीरे धीरे उसको जल्दी, क्योंकि अभी उलायती बारिश ने बिगाड़ दिया था पीछे, तो जमीन में जो मिट्टी डाली है वो अभी कमजोर है, तो अभी गौ माता अपने हिसाब से सेट कर लेंगी उसको, उसके हिसाब से फिर पूरा व्यवस्था वहां ढंग से कर दी जाएगी। आने वाले 1-2 महीने में सब बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो आप सब लोग समझ लीजिए, हम भी कहें कि एक गाय ये 2 लोग दान दे दो, तो हमको छोड़ के चले जाना, लेकिन गौ को ऐसे दान में नहीं करना, ये हमारा आग्रह है आप सबसे। आप समझोगे तो सब समझेंगे। हम तो आप ही को कह सकते हैं, जो हमें सुनते हैं हम उन्हीं को कहेंगे नहीं, जो हमें सुनते ही नहीं उनको हम कहां तक पहुंचाएंगे? उन्हें तो आप ही प्रचार से कर सकते हैं ना। तो हम गाय दान करते अपने और अपने पितरों के कल्याण के लिए, पता चले 7 कुल भस्म हो गए, फिर क्या फायदा? कोई लाभ ही नहीं हुआ उस कर्म का। तो हमें ये श्रेष्ठ कर्म सोच समझ के करना चाहिए। भगवान कहते हैं वैतरणी नदी पार कराने के लिए गौदान अवश्य करना चाहिए। वैतरणी से पार कराने का कार्य गौ माता ही करती है। जिन्हें मैं वैतरणी के दुख बता चुका हूं, तकलीफ बता चुका हूं। जिन्हें वैतरणी पार करनी है, गौदान नहीं किया तो फंस जाओगे। गौदान की विधि बताऊं कैसे करनी चाहिए? बताऊं? बता ही देता हूं, आप लोग तो कर ही चुके हैं, कि रहने दो हैं? कृष्णा अथवा कपिला गाय आभूषणों से सजी हुई हो, सोने के सींग और खुरों से भी सजाकर, जहां पैर हैं उनके, कांसे के पात्र की दोहनी के सहित 2 कृष्ण वस्त्रों से आच्छादित करके गले में घंटी बांधे तथा कपास की ढेरी पर कपड़ा बिछा, उस पर तांबे की थाली रखे, उसमें यमराज की स्वर्ण मूर्ति बनाकर, हमने कहा था ना गौदान में आएगा स्वर्ण मूर्ति, तांबे की थाली हो, उसमें यमराज की स्वर्ण मूर्ति बनाकर स्थापित करे। साथ ही एक लोह दंड और कांसे का पात्र घृत से भरा हुआ हो। तब गौ के पास एक गड्ढा खोदे, उसे जल में भरकर वैतरणी नदी में तैरावे। कपास स्थापित सोने की यम मूर्ति की थाली को पास उठाकर नाव में स्थापित कर दे। इस प्रकार यमराज के सामने विधि पूर्वक गाय का संकल्प करे। यमराज के सामने आपने ध्यान किया होगा, सब लोग तो स्वर्ण के यमराज नहीं लाए थे, लेकिन हमारे आचार्यों ने भावनात्मक स्वर्ण की यमराज के सामने आपको, जब वहां आप गौदान कर रहे थे, हमारे आचार्य यमराज के भावनात्मक तौर पर वहां रखकर आपको यमराज के आगे ही संकल्प कराया था। कई बार ऐसा होता है ना, जब कोई वस्तु नहीं होती, कई बार पत्नी नहीं होती पूजा करते समय, हमारे ब्राह्मण देवता कहते हैं भावनात्मक सपत्नी को हम, भावना में ही पत्नी के साथ हम हैं।
ऐसे ही जो लोग यमराज की मूर्ति सोने की नहीं बनवा के लाए, और कोई भी नहीं लाए थे आई थिंक वहां, तो वहां भावना से हमारे आचार्यों ने ये भाव रखा कि आप लोग यमराज के आगे, क्योंकि मंत्राधीनम देवता, देवता मंत्रों के अधीन, तो उन मंत्रों के कारण देवताओं को आवाहन किया गया और यमराज के सामने ही आपने वो दान किया। बोलो राधे राधे। हाँ, गंध पुष्प वस्त्र अलंकार आदि से आपने तिलक भी लगाए थे गौ माता को, पूंछ भी पकड़ी थी आपने, और पूंछ पकड़कर गौ माता से प्रार्थना भी करवाई थी हमारे आचार्यों ने। करवाई थी कि नहीं करवाई थी? तब वो गाय ब्राह्मणों को दे दे। फिर उस गाय की पूंछ पकड़कर, मैं पहले बोल गया, पीछे आप आ रही हो, कैसे बात चलेगी? गाय की पूंछ पकड़कर अपना पाव नाव पर रखकर ब्राह्मण बुलाकर ये अर्थ करे इन श्लोकों का। आपको इसलिए दान करता हूं कि मैं यम मार्ग के 100 योजन वाली वैतरणी नदी से पार हो जाऊं। गौमाता यम द्वार के महामार्ग स्थित वैतरणी नदी है, वहां मेरी प्रतीक्षा करना। तू उस नदी से पार कराती है, आपको हम नमस्कार करते हैं। ये श्लोक जरा ध्यान से सुनिए। ये गौदान के समय हो सके तो बोलना चाहिए, नहीं तो आचार्यों ने तो हमारों ने तो बोला ही था, और आप लोग जब कहीं हो तो ये श्लोक उनसे अवश्य बुलवाना चाहिए। कब? जब आप गौदान कर रहे हो। कौन से श्लोक हैं? गावो में अग्रतः संतु, गावो में संतु पृष्ठतः, गावो में हृदये संतु, गवा मध्ये वसाम्यहम्, या लक्ष्मी सर्वभूतानां या च देवी प्रतिष्ठिता, धैन रूपेण सा देवी मम पाप वयपोहतु। इसका मतलब अर्थ समझ लीजिए। मेरे आगे तथा पीछे गौ है, मेरे हृदय में गौ हो, मैं गौओं के मध्य में निवास करूं। जो सब प्राणियों में लक्ष्मी तथा देवताओं से प्रतिष्ठित है, वही धैनु मेरे सन्मुख विराजमान है। कृपा करके मेरे सभी पापों का नाश करो, नाश करो, नाश करो। यह मंत्र फिर हाथ जोड़कर गाय ब्राह्मण एवं यम के सन्मुख इन्हीं मंत्रों की प्रार्थना करते हुए परिक्रमा करे। आपने भी परिक्रमा करी थी, याद कीजिए, करी थी कि नहीं? करी थी। परिक्रमा करके फिर वो ब्राह्मण को दे दे। इस विधान से जो पुरुष गाय दान करता है वह धर्म मार्ग से यमराज की सभा में चल रही है। वजन का आते वो खोला कसी कर रहा है। धर्म मार्ग से, दक्षिण मार्ग से नहीं। वो धर्म मार्ग से धर्मराज की सभा में पहुंचता है, यमराज की में नहीं। पापात्माओं के लिए जो यमराज है, पुण्यात्माओं के लिए वही धर्मराज है। काम मत करो। यमराज का रूप बड़ा भयानक है, डराने वाला है, परंतु धर्मराज का रूप डराने वाला नहीं है, अपितु स्वहत जैसे लगने वाले हैं, सब पर प्रेम करने वाले हैं। एक ही देवता के दो रूप हैं। धर्मात्माओं के लिए वो आदरणीय हो जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं, करुणाशील हो जाते हैं, और पापियों के लिए वो यमराज बनकर दंड देने वाले बड़े क्रूर स्वभाव वाले हो जाते हैं। काय को बजा रहे हो? तुमने यमराज सोने की मूर्ति बना के नाप पे पाम धर के गौदान कर दियो है, जो तुम धर्मराज के मार्ग से धर्म मार्ग में जाओगे। जिन्होंने नहीं किया, जीवन भर आगे प्रसंग सुनना आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। बड़ी कृपा करके भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है भैया। अगर परलोक नहीं सुधार सके तो धिक्कार है इस जीवन में। हमें पता है आज अमावस्या है, आज के दिन ज्ञान जगेगा और कल भी जगेगा। नवरात्रे अम्बे गौरी मैया जय अम्बे गौरी, खड़ग त्रिशूल धारी अम्मा तेने सब समाज डारी।